तो देखिए आज हम लोग स्टडी करेंगे वेलोसिटी के टाइप्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेलोसिटी। तो हेडिंग लिखिए आप लोग, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। बड़ा सिंपल सा है ये, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है आपको कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? यस सर। अच्छा, तो देखो एवरेज वेलोसिटी बड़ी सिंपल सी होती है। इसमें क्या करना होता है, सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, वो उसी तरह से एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है ना। कभी उसकी वेलोसिटी कम होती है, कभी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अगर एक बॉडी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तब अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल फार्मूला होता है इसका एवरेज वेलोसिटी का। क्या करना होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी की बॉडी ने डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी की थी, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम के साथ। तो वैसे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलग अलग फार्मूले बनते हैं हमारे पास। ठीक है, तीन फार्मूले बनेंगे इसके। तो उस तीन फार्मूलों से हम लोग फिर आगे आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सिंपल अगर आप डेफिनेशन अगर इसकी बतानी हो, तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि इट इज अ रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन बतानी है आपने एवरेज वेलोसिटी की, तो ये बोला जाता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये रेशियो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। ठीक है, टोटल कितनी डिस्प्लेसमेंट की है उसने और टोटल टाइम कितना लगा हुआ है, उन दोनों चीजों को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी एवरेज वेलोसिटी। क्या मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, लिख लो उसकी डेफिनेशन, लिख लो उसकी डेफिनेशन, लिखो। व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज वेरिएबल। जब जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, जब वो वेरिएबल हो, मतलब चेंज कर रही हो, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज करना। इसका मतलब क्या होता है, देन इट पोजेस, तब उसकी अलग अलग वेलोसिटीज होती होंगी, है ना। देन इट पोजेस डिफरेंट वेलोसिटीज, डिफरेंट वेलोसिटी at different instant of time, at different instant of time, instant of time, है ना। जब एक ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल वेलोसिटी है, तो उसका मतलब यही है कि उसके पास अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे, है ना। नाउ अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नाउ द एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, नाउ एवरेज वेलोसिटी may be defined as, now the average velocity may be defined as, क्या बताया मैंने आपको, as the ratio of, now the average velocity may be defined as the ratio of total displacement covered by the body, total displacement, ठीक है, total displacement covered by the body, covered by the body and total time taken, total time taken, total time taken by the body, by the body। देखो जैसे उधमपुर से अगर जम्मू जाना है, ठीक है, तो जिस बस में आप बैठे हो, क्या वो बस एक ही स्पीड से चलती है? एक ही स्पीड से तो कहाँ चलती है, नहीं चलती है ना। कभी वो तेज चलती है, कभी जब वो 4 लेन पे होती है तो बड़ी तेज चलती है। जब यहाँ से उधमपुर से निकल रही होती है, तो तब डायरेक्टली 4 लेन तो आता नहीं ना। तो फिर क्या, फिर वो थोड़ी स्पीड में नहीं, इतनी स्पीड में नहीं होती है, थोड़ी कम स्पीड में होती है। फिर कहीं उसको कोई सवारी मिलती है तो वो ब्रेक भी लगाती है, तो बिल्कुल स्पीड जीरो भी कर देती है ना। अपनी वेलोसिटी, स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी बिल्कुल जीरो भी हो जाती है। कभी उसकी वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कभी 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही होती है, कभी 40 पे चल रही होती है, कभी 30 पे चल रही होती है। तो यानी कि
देखा जाए तो जब एक आप जैसे अगर एग्जांपल देखोगे तो उधमपुर से जब जम्मू की तरफ बस जा रही है तो वो क्या कर रही है, वो एक वेरिएबल स्पीड में चल रही है ना। कैसी चल रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, वेरिएबल है, मतलब अलग अलग टाइम पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। सही है ना, अलग अलग टाइम पे उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। अब उसकी वेलोसिटी अलग अलग रह रही है, तो फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे यार उधमपुर से लेकर जम्मू तक का पूरा डिस्टेंस कितना है। हम देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे टोटल गाड़ी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। टोटल गाड़ी ने क्या, अगर स्पीड की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है ना। अब ये देखोगे उधमपुर से जम्मू तक का टोटल डिस्टेंस कितना है, फिर क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि आपको टोटल टाइम कितना लगा उधमपुर से जम्मू पहुंचने में, टोटल टाइम कितना लगा। आप इस चीज को जब डिवाइड करोगे ना, टोटल टाइम कितना लगा, जब आप इस चीज को डिवाइड करोगे, जब आप इस चीज को डिवाइड करोगे तो तुमको कुछ आंसर मिलेगा, है ना। तब आपको लगेगा कि अच्छा हम 1 घंटे में आ गए, हमने 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया और हमने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे में, है ना। तो आपको क्या लगेगा, आपको 60 किलोमीटर को जब आप 1 आवर्स के साथ डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 60 किलोमीटर पर आवर मिलेगा ना। आपकी गाड़ी की जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि गाड़ी लगातार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। मेरी बात समझ रहे हो, एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसका मतलब ये नहीं होता है कि गाड़ी लगातार उसी स्पीड से चल रही है ना। उसी स्पीड से चल रही होती है क्या, क्या जब गाड़ी स्टार्ट की थी बस फिर आपने उसका 60 किलोमीटर पर आवर रखी, क्या वो कम ज्यादा नहीं की, बिल्कुल कम ज्यादा की आपने, है ना। तो जो कम ज्यादा की उसके बाद आपको अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना गाड़ी ने ट्रेवल किया, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम के साथ। फिर हमारे पास जो वेलोसिटी आती है उस वेलोसिटी को बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। क्या बोला जाता है, एवरेज वेलोसिटी। समझ आई मेरी बात कि नहीं समझ आया। हम्म, सर। बोलो बोलो भाई साहब बोलो, कुछ यस ना कुछ तो सर। बोलो। आया नहीं आया कुछ तो होगा होगा ना, है ना। हम्म, यस सर। आ गया ना समझ। देखो कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है बॉडी की वो कैसी होती है, हमें वो मिलती कैसे है, हम क्या कैसे निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को। हम देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया बॉडी ने, डिवाइड करेंगे टोटल टाइम कितना लगा बॉडी को वहां तक पहुंचने के लिए, उसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमें जो आंसर मिलेगा वो होगी एवरेज वेलोसिटी। क्या होगी वो, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। जबकि जब गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती है ना। वो उसकी वेलोसिटी कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी वो गाड़ी रुक रही है तो बिल्कुल वेलोसिटी जीरो भी हो रही है, कभी वो बड़ी तेज चल रही है। अलग अलग वेलोसिटीज होती है बॉडी के पास। ठीक है। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में अगर आपको जो वेलोसिटी है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। तो अलग अलग वेलोसिटीज होती है बॉडी की। तो अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना होता है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी ने, उस टोटल डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम कितना लगा बॉडी को उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तब हमें जो चीज मिलेगी उसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। अगर डिस्टेंस की बात करूंगा तो एवरेज स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता हूं तो फिर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, समझ आ गया है। मानिक जी पता चला कुछ नहीं। सर। हाँ बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए आपको। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। ठीक है, यहाँ चलिए इसको लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा। एवरेज वेलोसिटी लिखो, उसका एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला बना फिर, एवरेज वेलोसिटी लिख रहे हो ना, साथ साथ में लिखो, साथ साथ में। एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला बना फिर, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय क्या करेंगे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ठीक है, ऐसे बोलेंगे टोटल टाइम टेकन लिख दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। सही है, ये आ गया आपका फार्मूला किसका, एवरेज वेलोसिटी का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब इसके ना दो फार्मूले और बनते हैं, कैसे बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सपोज कर लो डेरिवेशन है, समझो इसकी छोटी सी डेरिवेशन ड्राइव करते हैं, दो है इसकी, देखते हैं क्या क्या फार्मूला बनता है। लेट अस कंसीडर, सपोज करते हैं कि क्या है हमारे पास, लेट अस कंसीडर
एक्सपोज करते हैं कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। जैसे आपकी गाड़ी उधमपुर से जम्मू जा रही थी, तो क्या एक ही वेलोसिटी से जा रही थी? एक वेलोसिटी से नहीं ना जा रही है, अलग अलग वेलोसिटी से चल रही है। तो सपोज कर लेते हैं कि इसी तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। लेट अस कंसीडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद लेट अस कंसीडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग with variable velocity, moving with variable velocity। सपोज करते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कैसे चल रहा है, अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी। कभी उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, तो मतलब अलग अलग उसकी वेलोसिटी है। सपोज कर लेते हैं एक चीज और, सपोज करते हैं कि जो वो ऑब्जेक्ट है उसने डिस्टेंस s1 उसने ट्रेवल किया वेलोसिटी v1 के साथ, और डिस्टेंस s2 ट्रेवल किया उसने वेलोसिटी v2 के साथ। मतलब मान लो कि आपका जो गाड़ी है, सपोज करो कि पहले 5 किलोमीटर वो गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और अगले 5 किलोमीटर वो गाड़ी या अगले 6 किलोमीटर वो गाड़ी मान लो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है ना। ये हम लोग यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सपोज करते हैं लेट द ऑब्जेक्ट कवर्स distance s1 and s2 with velocity v1 vector and v2 vector respectively। समझ आया मैंने क्या लिखा? हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी अलग अलग है। ठीक है, फिर हमने ये सपोज कर लिया कि चलो मान लेते हैं उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, डिस्टेंस s1 किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया, v1 से, और डिस्टेंस s2 उसने किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर लिया, वेलोसिटी v2 से। समझ आई बात कि नहीं समझ आया? है ना, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, मान लो एक गाड़ी है, मान लो पहले 5 किलोमीटर जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है, और अगले 6 किलोमीटर जो है s1 s2 अलग अलग भी हो सकते हैं, और अगला उसने जो 6 किलोमीटर ट्रेवल किया डिस्टेंस, मान लो वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया, है ना। वही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं। समझ आ रहा है? अतिका पता चल रहा है? अतिका जी समझ आ रहा है? यस सर। बोलिए बोलिए, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इंफॉर्मेशन से, ये जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है ना, ये जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना है। हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो एक काम करते हैं ना यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर स्पीड वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस की नहीं लिखना, अब यहाँ पे लिखना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे लिखना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं लिखना, डिस्प्लेसमेंट लिख देना आप। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ। हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है काम करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, टोटल टाइम निकालो, दोनों को डिवाइड करो, निकल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे देखेंगे ना ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने हैं, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, या टोटल डिस्टेंस, अगर एवरेज स्पीड बोला होता तो टोटल डिस्टेंस कहते हैं हम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बताओ कितना होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? S1 plus S2। S1 प्लस S2, है ना। बॉडी ने कितना किया है, डिस्प्लेसमेंट उसने S1 कवर की है विद वेलोसिटी v1, और उसने डिस्प्लेसमेंट S2 कवर की है विद वेलोसिटी v2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये डिस्प्लेसमेंट है, S1 दी हुई है, S2 दी हुई है, इन दोनों को प्लस ही करेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2। समझ आया कि नहीं पता चल रहा है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गई मेरे को, बॉडी ने दो ही डिस्प्लेसमेंट कवर की हुई है, S1 और S2। S1 कवर किए विद वेलोसिटी v1, S2 कवर किए विद वेलोसिटी v2। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी यार, टोटल डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, S1 प्लस S2 ही होगा, और क्या होगा, है ना। टोटल टाइम कितना लगा, मुझे क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है जी, मिल गई मेरे को आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, मेरे को टोटल टाइम टेकन, कि टोटल टाइम कितना लगा ऑब्जेक्ट को।
तो निकालते हैं। नाउ टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब देखो, आप सोचोगे सर टाइम तो दिया नहीं इसने, है ना। टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इसने बात करी कि भाई उसने डिस्टेंस s1 ट्रेवल किया विद वेलोसिटी v1, उसने डिस्टेंस s2 ट्रेवल किया विद वेलोसिटी v2। तो टाइम की बात तो यहाँ तो बात ही नहीं की उसने। डिस्टेंस s1 कितने टाइम में कवर किया वो तो बताया नहीं इसने। डिस्टेंस s2 कितने टाइम में कवर किया होगा वो तो बताया नहीं इसने, है ना। अब क्या करें, हमें तो क्या करना है, हमें तो टोटल टाइम ही लिखना है यहाँ पे। अब बता सकता है कोई? तो सोनाली फॉर्मूले क्या से पता करेंगे अब? चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हाँ, अपॉन वेलोसिटी कर देंगे। वेरी गुड, शाबाश। अब हम एक काम कर सकते हैं, हम टाइम निकालने के लिए एक चीज देखेंगे। हमें पता है यार कि वेलोसिटी होती किसके बराबर है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, है ना, ये होती है। तो टाइम किसके बराबर होता है फिर, विच इंप्लाइज टाइम किसके बराबर होगा बताओ? टाइम होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी, है ना। समझ रहे हो बात, बड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने। टाइम किसके बराबर आएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। समझ रहे हो बात, मानिक पता चल रहा है? मानिक जी समझ आया? यस सर, यस सर। देखो हमने क्या किया, हमें फार्मूला पता है ना, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर आपको टाइम पता करना है तो आप इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो क्या आएगा, टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पे पता है ना यार, हमें पता है डिस्टेंस s1 जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी वेलोसिटी से कवर की है इसने, v1 वेलोसिटी के साथ कवर की है। तो फिर इसका टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, हम सिंपल करेंगे, s1 डिवाइड बाय v1। ये s1 डिवाइड बाय v1 क्या है, ये टाइम है, ये क्या है, ये टाइम है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी क्या होता है, टाइम होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वेलोसिटी है, तो ये क्या निकल गया, ये टाइम निकल गया। प्लस अब देखो, ये देखो दूसरा टाइम निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, s2 डिवाइड बाय v2, ये आ गया टाइम। तो ये आ गया टोटल टाइम, ये आ गया टोटल टाइम, समझ आया, लिखो उसको। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी कितनी आई, s1 प्लस s2। टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी कितना आएगा, s1 डिवाइड बाय v1, ये आ गया टाइम, प्लस s2 डिवाइड बाय v2, ये भी आ गया टाइम, है ना। समझ आया भाई बहनों? यहाँ पे इसने टाइम डायरेक्टली नहीं दिया था, तो हमने क्या किया, हमने फार्मूले के हेल्प से यहाँ पे फाइंड कर लिया और फिर इसको लिख लिया, है ना। लिख दिया यहाँ तक? यस सर, यस सर। सोनाली लिखा? यस सर। मानिक यस सर। लिख लिया ना। चलिए अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। हमें हमारा हमारा काम क्या था, हमारा काम था एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करना। तो निकालते हैं। नाउ एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है बताओ? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है बताओ, ये देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s1 प्लस s2। तो यहाँ लिखूंगा मैं s1 प्लस s2 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन कितना हुआ, टोटल टाइम टेकन कितना है बताओ, ये है s1 डिवाइड बाय v1 प्लस s2 डिवाइड बाय v2, है ना। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है लिखो टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये है s1 प्लस s2। फिर वो बोलता है लिखो टोटल टाइम टेकन। तो हमने लिखा है टोटल टाइम टेकन, तो ये मेरा s1 प्लस s1 प्लस v1 प्लस s2 प्लस v2, है ना। सही है ना भाई, इस बिल को लेके एक स्टेप बाय स्टेप में तुम्हें चीजें बता रहा हूँ। जो चीज यहाँ पे नहीं समझ आएगा या जो तुम्हें तो डाउट लगेगा वो तुरंत बता देना, मैं तुरंत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक लिख लिया सबने? लिखो 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 जल्दी करो, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। चलिए लिख लिया ना। अब देखो, ये भी हमारे पास फार्मूला बनता है, लेकिन थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं फार्मूले को। चलो मान लेते हैं कि ये जो s1 और s2 है, ये जो s1 और s2 डिस्टेंस है, मान लो अगर ये सेम होता, अगर ये सेम होता मतलब 5-5 किलोमीटर ही अगर ये होता, तब क्या होता, इफ, तब ये फार्मूला कैसा बनता है बताओ, देखते हैं। इफ s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s, मान लो
S1 और जो S2 है अगर ये सेम होता और S के बराबर होता तब ये फार्मूला कैसा बन जाता, देखते हैं कैसा बनता। तब हमारे पास क्या आता, तब हमारे पास आता एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आती, देखते हैं जरा किसके बराबर आती। S1 की जगह क्या लिखना है फिर मैंने, S1 की जगह क्या लिखूंगा बताओ, S1 की जगह S लिखूंगा, S2 की जगह भी S लिखूंगा, यहाँ पे भी S1 है उसकी जगह भी S लिखूंगा, डिवाइड बाय V1 प्लस S2 की जगह भी क्या लिखना है, S लिखना है, डिवाइड बाय V2, है ना। ये आ जाता कि नहीं आता, आता कि नहीं आता, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। यस सर। आता ना, लिख लिया यहाँ तक। यस सर। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। S प्लस एस क्या बन जाएगा, S प्लस एस 2S बन जाएगा, बनेगा ना, डिवाइड बाय, एक काम करें, इसके पास भी S है इसके पास भी S है, इसको कॉमन निकाल लें। अगर कॉमन निकालेंगे तो S कॉमन बचेगा, क्या पीछे बचेगा 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2, ये बचेगा ना, है ना, सही है। S प्लस एस क्या बना 2S, यहां से S कॉमन निकाल लिया, S कॉमन निकला, पीछे क्या बचा 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2, ठीक है, समझ आ गया। यस सर। वेरी गुड। तो देखो अब S और S यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, तो आपने कैंसिल कर देने हैं, काट देनी है इनकी मुंडी शुंडी काटो इसकी, फिर क्या, देखो करो आगे, यहाँ तक लिख लिया भाई, मानिक जी लिखा। यस। Yes, sir. वेरी गुड। रिया बेटा आप क्लास बड़ी लेट अटेंड करते हो, तब तक हमने आधी चीजें पढ़ ली होती हैं, तो फिर उसका कोई आपको कुछ समझ नहीं आना है। अब हमने क्या कर रहे हैं, क्या कहानी चल रही है, कोई समझ नहीं चलना है आपको। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, एवरेज वेलोसिटी आई हमारे पास, क्या फार्मूला बना इसका हमारे पास, देखो जरा, ये बना 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय V1 प्लस 1 बाय V2, ये बना ना, तो यही लिखेंगे इसको, ये आएगा 2 डिवाइड बाय 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2, ये बना फिलहाल, है ना, ये बना नहीं। अब इसको हम एक तरीके से और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी को मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, AV कर देते हैं इसको, AV मतलब एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, AV। तो देखो इसको मैं ऐसे करूँ, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 2 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करना आता है ना, ऐसे करेंगे इसको, ये क्या आएगा V2 इसके साथ इसको प्लस V1 डिवाइड बाय, एलसीएम कैसे निकालते हैं इसमें, V1 इंटू V2, ऐसे भी कर सकते थे ना। तो अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू V1 इंटू V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये निकल गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी। यानी कि अगर आपको दो वेलोसिटी पता हो और आपको बोला गया हो कि भाई फाइंड करो एवरेज वेलोसिटी, तो आपने किस फॉर्मूले से फाइंड करनी है, आप लोग ऐसे बता सकते हो। जैसे अगर आपको बताया गया हो ना कि एक गाड़ी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कुछ डिस्टेंस उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है, और फिर कोई बोले आपको बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो आप उसकी एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, आप इस फार्मूले से निकालेंगे, 2v1 इंटू V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 वाले फार्मूले से आप उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बट याद रखना एवरेज वेलोसिटी के दो फार्मूले हैं, एक ये है, एक और इसका फार्मूला। ये फार्मूला जो है ना, ये निकला हार्मोनिक मीन से। ये जो मीन होता है ना, इसको बोलते हैं हार्मोनिक मीन। क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनिक मीन। ये जो फार्मूला निकला, ये निकला हार्मोनिक मीन से। एक और फार्मूला बनता है इसका, वो भी कुछ इस तरह का ही है, वो भी कुछ इस तरह का ही है। फिर आप सोचोगे यार सर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हम ये वाला करेंगे कि जो अभी मैं और बताने वाला हूँ वो वाला यूज करेंगे। देखो हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है वो डिपेंड करेगा आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ पे आपको किस इन्फॉर्मेशन से आपने क्वेश्चन निकाला, आपने ये फार्मूला निकाला जब आपको क्या दिया था, डिस्टेंस दिया था और वेलोसिटी दी थी, है ना, डिस्प्लेसमेंट दी थी और वेलोसिटी दी थी। जब आपके क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वाली इंफॉर्मेशन दी हो, उसने बोला हो कि ये इतना सा डिस्टेंस इस वेलोसिटी से कवर किया,
बाकी डिस्टेंस इस वेलोसिटी से कवर किया, फिर बोला हो कि निकालो एवरेज वेलोसिटी, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन दोनों वेलोसिटीज को विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक मीन आप लोग या जहां डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज करके एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। एक और डेरिवेशन है इसी के साथ, इसी से रिलेटेड, उसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी अलग जैसी दी होगी, थोड़ी अलग मतलब वहां पे डिस्टेंस की बात नहीं की होगी, वहां पे टाइम की बात की होगी, और टाइम और वेलोसिटी की बात की होगी। फिर हम जो फार्मूला निकालेंगे वो थोड़ा सा अलग आता है, वो भी हमने निकालना सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लो, जो यहाँ पे हमने निकाला, लिख लो फ्रॉम इट अबव, लिख लो उसको फ्रॉम अबव। वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो तुम्हें मैं जब 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने कौन सा फार्मूला यूज करना होता है, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं है कोई भी। फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, ये लिखो, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट द एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द, किसके बराबर आई वो, हार्मोनिक में निकाला ना, इज इक्वल टू द हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन ऑफ द इंडिविजुअल वेलोसिटीज, ऑफ द इंडिविजुअल वेलोसिटीज। हमने क्या किया, हमने हार्मोनिक मीन निकाला इंडिविजुअल वेलोसिटीज का, ठीक है। एक हिसाब से हमने क्या किया, हमने हार्मोनिक मीन निकाला इंडिविजुअल वेलोसिटी का, और वो हार्मोनिक मीन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। समझ आया, समझ आया कि नहीं आया, Yes, sir. है ना। Yes, sir. देखो सिंपल सी बात है, फिलहाल तो आप इस चीज को समझो, जब न्यूमेरिकल करेंगे ना फिर बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको, वो दिक्कत कोई वाली कोई बात नहीं है। आप एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आपको क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल में आप वहां पे बताया हो कि भाई बॉडी ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है कुछ वेलोसिटी के साथ, कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ और वेलोसिटी के साथ, अगर डिस्टेंस और वेलोसिटी की उसने क्वेश्चन में बात की है ना, तब आपने अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, यानी कि हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, ठीक है। क्योंकि ये डेरिवेशन हमने कैसे ड्राइव की थी, इस डेरिवेशन में हमें क्या चीज गिवन में क्या चीज गिवन थी, डिस्टेंस या अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात की थी, तो हमारा लास्ट में फार्मूला आ गया ये। अब अगर ये डेरिवेशन 1 आ गई, एक और डेरिवेशन करते हैं इसकी ड्राइव नाउ। अगर आपके पास एक और डेरिवेशन है यहाँ पे, देखना उस डेरिवेशन में क्या चेंज आती है, जब इंफॉर्मेशन बदल जाती है तो फिर क्या चेंज आती है। सपोज करते हैं, चलो फिर से सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर, जैसे यहाँ पे कंसीडर किया था ना हमने, लेट अस कंसीडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। चलो फिर से ये लिखते हैं, फिर से ये लिखते हैं, लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट, मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे पहले किया था, ठीक है जी, यहां तक लिख लिया, लिखते जाओ साथ साथ साथ। सपोज कर लिया कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसका वेरिएबल वेलोसिटी है। सेकंड चीज सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि चलो उस ऑब्जेक्ट ने, वो जो ऑब्जेक्ट है उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी v1, और टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा, मान लो टाइम लगा उसको t1, और कुछ उसने डिस्टेंस कवर किया वेलोसिटी v2 के साथ, और उसमें टाइम कितना लगा उसको t2, यानी कि यहाँ पे इसने टाइम दे दिया, इसने यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बता रहा कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो नहीं बता रहा, यहाँ पे बता रहा है कि कितने टाइम में कवर किया, ठीक है, समझ आई बात। ये इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोला था उसने, यहाँ पे बोला था s1 डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी v1, s2 डिस्टेंस कवर किया विद वेलोसिटी v2, यानी कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता था कि कितना किलोमीटर कवर किया और कितनी वेलोसिटी के साथ कवर किया। अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता कि कितना किलोमीटर कवर किया, यहाँ हमें ये पता है कि कितने टाइम में कवर किया, कितना टाइम लगा वो पता है हमें, ठीक है। थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट कवर्स, द ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्प्लेसमेंट
कितनी डिस्प्लेसमेंट उसके बारे में कोई पता नहीं, पता नहीं हमें। डिस्प्लेसमेंट विद वेलोसिटी of v1 and v2 at time t1 and t2। देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, बोला कि उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की है विद वेलोसिटी v1 कितने टाइम में, t1 टाइम में, विद वेलोसिटी v2 कितने टाइम में, t2 टाइम में। समझे बात। मान लो कोई गाड़ी चल रही है, आप बोल रहे हैं सर 5 मिनट तक वो गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रही, और फिर अगले 5 मिनट तक वो गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती रही। तो हमें ये नहीं पता कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमें ये पता है कि कितने टाइम के लिए ये वाली वेलोसिटी थी और कितने टाइम के लिए v2 वेलोसिटी थी। हमें ये पता है कि कितने टाइम के लिए v1 वेलोसिटी थी उस गाड़ी की, टाइम t1 था, कितने टाइम के लिए v2 वेलोसिटी थी बॉडी की, ये पता है। लेकिन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था उस, यहाँ कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की थी उस दौरान, वो नहीं पता है ना। इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा डिफरेंस समझ रहे हो क्या है। यहाँ पे हमें v1 के बारे में बोला हुआ है, v2 के बारे में बोला हुआ है, और t1 और t2 के बारे में बोला है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम गिवन है, हमें अभी डिस्टेंस गिवन नहीं है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी गिवन था। जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी गिवन था तो हमारे पास फार्मूला बना ये। अब देखो जब आपके पास डेरिवेशन में टाइम और वेलोसिटी गिवन है तो देखो फार्मूला कैसा बनेगा, देखते हैं। अच्छा, अब हमने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला तो पता है ना हमें, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है बताओ। नो, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, वो कहता है भाई ये काम करो, टोटल डिस्टेंस लिखो और टोटल टाइम के साथ डिवाइड करो तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात यहाँ पे ये है कि भाई यहाँ पे तो डिस्टेंस दिया ही नहीं, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट दी ही नहीं। तो अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा मैं, नाउ बताओ। नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट, नाउ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, बताओ। कवर्ड बाय द बॉडी ऑब्जेक्ट जो भी है, कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पे तो दिया नहीं ना, अब कैसे लिखेंगे बताओ, बताएगा कोई। Lost. Velocity into time करते हैं। वेलोसिटी टू टाइम करेंगे ना, अगर डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन हमें तो फार्मूला पता है ना, तो यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे एक डब्बे में डाल देते हैं इसको, आपको बताते हैं। देखो हमें पता है वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं कर सकते हुए, है ना। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बारे में पता है और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है तो ऐसे नहीं कर सकते हम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, कर सकते हैं ना। Yes sir. Yes तो sir. वही यहाँ पे करेंगे। अब इसने टाइम t1 में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी वो कैसे मिलेगा मुझे मिल जाएगा v1 इंटू t1 कर लो, मिलेगी डिस्प्लेसमेंट, है ना। देखो यार वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो देखो इसका मतलब v1 इंटू t1 करूंगा तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी s1 प्लस, अब डिस्प्लेसमेंट s2 कैसे मिलेगी मुझे, सिंपल v2 इंटू t2 करके, है ना। समझ आ रहा है ना। ये Yes. जो मैंने v1 इंटू t1 किया, ये v2 इंटू t2 किया, ये क्या निकली, ये डिस्प्लेसमेंट है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये ऐसे कह सकते हो ये डिस्टेंस है। आप सोचोगे डिस्टेंस कहाँ है, तो वी ओ टी है। हाँ वी ओ टी को अगर मल्टीप्लाई करते हो, देखो वी ओ टी को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिस्प्लेसमेंट ही काउंट होता है, वो डिस्प्लेसमेंट ही होती है। तो हमने यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए थी मुझे फार्मूले के लिए, वो मेरे को मिल गई। डायरेक्टली नहीं दी थी इसने, लेकिन हमें ऐसा करके मिल गई, हो गया हमारा मसला हल, है ना। सही है ना। अब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम तो आराम से निकालेंगे यहाँ पे हम, क्यों, क्योंकि दिया हुआ उसने टाइम टी वन भी दिया, टी टू भी दिया, टोटल टाइम कैसे मिलेगा, टी1 प्लस टी2 करके तो निकालेंगे। टोटल टाइम कितना मिलेगा बताओ, टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टेकन बाय ऑब्जेक्ट कितना आएगा बताओ। T1 plus T1 T2. प्लस T2, ये तो आसान था, T1 प्लस T2। अब हमारे पास फार्मूला तो पता ही हमें, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या कहता है, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला कहता है कि आप एक काम करो, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला कहता है कि आप एक काम करो, क्या काम करो, आप करो टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम टेकन के साथ डिवाइड। ये देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करना है टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आई हमारी इस हिसाब से, वो आई है, आई ना। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे v1 t1 प्लस v2 t2, डिवाइड करना है मेरे को, किसके साथ डिवाइड करना है मेरे को, ये देखो डिवाइड करना है मेरे को टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम कितना लगा t1 प्लस t2, टोटल टाइम कितना t1 प्लस t2, है ना।
सही है, बोलो सही है नहीं है, बोलो कुछ तो बोलो, यस सर सही है। है ना। तो अब एक काम करते हैं, ये भी हमारा फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया, लेकिन थोड़ा सा और इसको इम्प्रोवाइज करते हैं। सपोज कर लो अगर T1 T2, अगर ये जो दोनों टाइम है अगर ये सेम होते, इफ अगर ये दोनों टाइम सेम होते तो क्या होता, इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T होता, अगर ये दोनों टाइम अगर सेम होते तो इस डेरिवेशन का क्या बनता। तो देखते हैं ये फार्मूला कैसा बनता। तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आती, देखो क्या आएगा, V1 इंटू T1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, T लिखूंगा, फिर प्लस V2, T2 की जगह क्या लिखूंगा मैं, T लिखूंगा, डिवाइड बाय T1 की जगह क्या लिखना है, T लिखना है, प्लस T2 की जगह क्या लिखना है, T ही लिखना है। तब मेरे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनता है, V1 इंटू टी, V2 इंटू टी, ये V2 है ना, V2 इंटू टी, है ना। यहां से T कॉमन निकलता है, निकलता है नहीं, यहीं पे कर दूं कि अगले पेज पे करूं, यहाँ पे देखो यार, यहीं पे तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, अगले पेज पे यहीं पे कर दूं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे को देखना आसान हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो ये क्या, ये T कॉमन निकलता है, मानिक जी देखो जरा, क्या ये T कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, Yes, sir. है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं T कॉमन निकाल लूंगा तो पीछे क्या बचेगा, V1 प्लस V2 बचेगा, है ना। T कॉमन निकाला तो पीछे क्या बचा, V1 प्लस V2 बचा ना, डिवाइड बाय ये T प्लस T क्या बनेगा, ट्वाइस T नहीं बन गया, ये T प्लस T क्या बन गया, ट्वाइस T बन गया, है ना। तो यहाँ पे कुछ करता है, बिल्कुल करता है, टी ओ टी कैंसिल हो गया। तो फिर आपका लास्ट में फार्मूला क्या बना, आपका लास्ट में फार्मूला बना एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला बन गया V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2, V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2। ये कौन सा फार्मूला होता है, कहीं सीखा है, देखा है ये फार्मूला, V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2, ये कौन होता है, ये कौन सा मीन है, ये अर्थमेटिक मीन होता है, ये कौन सा मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है ना। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोग बिल्कुल सिंपली फाइंड कर सकते हो, V1 प्लस V2 डिवाइड बाय 2 करके। आपको दो वेलोसिटी दी हुई है, आपको उसकी एवरेज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 के साथ, तो मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन याद रखना, अब आप सोचोगे सर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये करेंगे कि ये करेंगे, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, इसमें भी V1 V2, इसमें भी V1 V2, इसमें हमने अर्थमेटिक मीन निकाला हुआ है, इसमें हमने हार्मोनिक मीन निकाला हुआ है। तो वही मैं बताया था ना आपको, हमारे को दो फार्मूले मिलेंगे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में। आप इन दोनों में से कौन सा यूज करने वाले हो, वो डिपेंड करेगा कि आपके जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। अगर आपके क्वेश्चन में उसने बोला है कि भाई उसने क्या, एक बॉडी है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया V1, उसने क्या कहते हैं उसको, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चल रही है 2 घंटे के लिए, फिर वो गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है 3 घंटे के लिए, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो उसका मतलब किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है ना, वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है। तब आप यूज करेंगे ये वाला फार्मूला, सही है। और अगर उसने ऐसे बोला हुआ है, अगर उस क्वेश्चन में ऐसे बोला कि भाई एक गाड़ी है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो उसने डिस्टेंस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की उसने 60 किलोमीटर, फिर उसने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला चला और उसने डिस्टेंस कवर किया 150 किलोमीटर। अब उसने किसकी किसकी बात की है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात की है, यहाँ डिस्टेंस की, है ना, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात की है, यहाँ पे टाइम की बात नहीं की उसने क्वेश्चन में, है ना। अगर ऐसा होगा क्वेश्चन में जहाँ पे टाइम की बात नहीं की होगी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की बात की होगी, तब आपने फार्मूला यूज करना है ये वाला, तब आपने फार्मूला यूज करना है ये वाला, समझ आया। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, और इसका एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन हर एक एंट्रेंस में पूछा ही जाता है, वो इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का कम उपयोग करते हैं, इसका ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज निकालना आमतौर पे हमें यही पता होता है कि यार दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो निकल गई एवरेज। बट हमें ये कौन सा फार्मूला यूज करना है, वो देखने के लिए हमें पहले क्वेश्चन को आराम से देखना पड़ेगा कि यार क्वेश्चन में दिया क्या है, उसने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। समझ आई बात, यहाँ तक लिख लिया, यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, अभी है ना हमारे पास टाइम, बड़ा टाइम है अभी।
आपकी इसके बाद अभी कोई क्लास थोड़ी ना होती है। नो सर। हाँ तो ठीक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 मिनट अगर ऊपर भी हो जाएंगे तो क्या परेशानी है ना। तो अब इसका ग्राफ पढ़ते हैं। देखो जैसे हमने क्या किया था, याद है ग्राफ? देखो मैकेनिक्स में ना ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, देखो पढ़ी थी ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर हमने क्या किया था, हमने देखा था यार ग्राफ कैसा बनता है इसके लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड के लिए, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के लिए। देखो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड एक ऐसा ही होता है, बस उसमें बस ये फर्क होता है। यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्पीड बोलूंगा, ऐसे एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड बोलूंगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या बोलना है, डिस्टेंस बोलना है। बाकी सारी कहानी सेम होती है ना। तो ग्राफ बनाते हैं। लिखो ग्राफ बिटवीन किसके किसके बीच में ग्राफ है ये, पोजीशन और टाइम बोल सकते हैं। पोजीशन मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी के लिए पोजीशन टाइम का ग्राफ कैसा बनता है, देखते हैं जरा कैसा बनता है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आ गई ये वाली, ठीक है। ये आ गई वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में मान लो आप क्या लेके जा रहे हो, टाइम। मान लो ये टाइम वाली एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे टाइम है, ये किसके लिए, अगर आप वेलोसिटी के लिए बात कर रहे हो तो ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एवरेज स्पीड के लिए बोल रहे हो तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, ये टाइम आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। पूरा लिख दूं क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके नाउ अब क्योंकि जो आपकी गाड़ी है, जो आपकी बॉडी है, वो कैसे चल रही थी, वेरिएबल स्पीड के साथ चल रही थी। अगर गाड़ी वेरिएबल की स्पीड के साथ चल रही है तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कैसा बनेगा, कोई ना कोई कर्व होगी वो, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये होता है कि यूनिफॉर्म मोशन में पीटी का जो ग्राफ होता है, यानी कि पोजीशन टाइम का जो ग्राफ होता है, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब ऐसा मोशन जहाँ पे वेलोसिटी बदल रही हो, ऐसे मोशन के लिए जो उसका ग्राफ बनता है वो एक तरह की कर्व बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व बना देंगे हम लोग, कोई भी कर्व बना दो ऐसे करके, ठीक है। ये बन गए कर्व। अब जो एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, बताएगा कोई? ये जो कर्व है, इस कर्व का नाम क्या होगा, बताएगा कोई? इस कर्व को क्या बोलेंगे, एस वाई टी कर्व, है ना। ये क्या, ये वेलोसिटी है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, एस वाई टी। तो इस कर्व का नाम हो गया एस वाई टी कर्व। इस कर्व का नाम क्या हो गया, एस वाई टी कर्व, ठीक है। अब अगर आपने निकालनी होती ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप क्या करते, आप यहाँ से टेंजेंट ड्रा करते। याद है मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करना होता है। और फिर उस टेंजेंट की आपने क्या करनी होती है, स्लोप फाइंड करनी होती है ना। याद है यार, देखो ना सेम ही चीज है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम या डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट या टाइम। ये देखो ये कर्व मैंने ड्रा की थी वहां पे भी, लास्ट में भी। इस कर्व का नाम क्या था, एस वाई टी कर्व था। इसी कर्व को स्पीड कर्व बोलेंगे अगर डिस्टेंस लिखा है, यहाँ वेलोसिटी कर्व बोलेंगे अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तब ये क्या है, ये एस टी कर्व है या वेलोसिटी कर्व है। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी थी या इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करनी थी, तो आप क्या करते थे, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रा करते थे। इस कर्व पे क्या करते थे, एक टेंजेंट ड्रा करते थे। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रा करते थे। लेकिन अगर आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे टेंजेंट नहीं ड्रा करना, यहाँ पे हमने क्या ड्रा करना है, कॉर्ड ड्रा करनी है। क्या ड्रा करनी है, एक कॉर्ड ड्रा करनी। कॉर्ड समझते हो क्या होती है कि नहीं समझते हो? हम्म, हमें यहाँ पे क्या ड्रा करनी है भाई, एक कॉर्ड ड्रा करनी है। नहीं समझते हो क्या, कॉर्ड ये होती है यार, सर्कल के दो ऐसे करके जो चीजों को काटती है ना, ये इसको बोलते हैं कॉर्ड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमें टेंजेंट ड्रा करना था, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमने हमने क्या ड्रा किया, हमने एक कॉर्ड ड्रा की। इसे बोलते कॉर्ड, समझ बात। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एसटी कर्व पे जो मैंने कार्ड ड्रा की है ना, आपको इस कार्ड की फाइंड करनी है स्लोप। आपको इस कार्ड की क्या फाइंड करनी है, स्लोप फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे स्लोप, थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे करके ले जाओ, यहाँ से ऐसे ऐसे करके इसको आने दो। आपको पता है स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, tan थीटा करके, है ना। ये वाला डिस्टेंस क्या आएगा, मान लो ये डेल्टा एस आ गया, ये क्या आया, डेल्टा टी आया, है ना। यहाँ तक लेके जाऊंगा मैं इसको, तो आपको यहाँ से डिस्टेंस पता चल जाएगा। यहाँ पे
टाइम का पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये डेल्टा एस आ गया, ये डेल्टा टी आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करनी है, स्लो फाइंड करनी है। तो जब आप इसकी स्लो फाइंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द स्लोप, किसकी स्लोप, स्लोप ऑफ द, क्या है ये, कॉर्ड है ना, कॉर्ड की स्लोप निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ द कॉर्ड एट, कहाँ है ये जो कॉर्ड मैंने ड्रा की किस पे ड्रा की है, एसटी कर्व पे ड्रा की है ना, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ द कॉर्ड एट एसटी कर्व, है ना। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं बताओ, कल बताया था मैंने आपको, tan थीटा करके, tan निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली स्लोप निकल जाएगी। और अगर आप tan निकालोगे, देखो यहाँ पे ये इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल लोगे और tan निकालोगे थीटा, तो क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, tan क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आया डेल्टा, बेस क्या आया डेल्टा टी, तो निकल गया आपका एवरेज वेलोसिटी। समझ आया, ग्राफ समझ आया क्या मैंने बनाया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ग्राफ बताया हुआ है। आई होप आपको समझ आना चाहिए, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये जो मैंने कर्व ड्रा की, ये कर्व क्या कहलाती है, एस वाई टी कर्व कहलाती है, जहाँ आप इसको वेलोसिटी कर्व भी कह सकते हो, ठीक है। एस वाई टी कर्व बोलो, यहाँ बोलो वेलोसिटी कर्व। मानिक समझ आ रहा है ना। Yes, sir. हाँ देखो ये आ गई एस टी कर्व, ये जो मैंने कर्व ड्रा की ना, ये वाली कर्व, ये आ गई एस टी कर्व। अब इस एस टी कर्व पे ना एवरेज वेलोसिटी के टाइम पे क्या करते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी के टाइम पे हम लोग कॉर्ड ड्रा करते हैं। याद रखना यही डिफरेंस होता है। ये देखो, ये देखो सेम चीज है, लेकिन मैंने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए यहाँ पे क्या ड्रा किया, टेंजेंट ड्रा किया, क्या ड्रा किया, टेंजेंट ड्रा किया। और फिर हमने क्या किया, टेंजेंट की स्लोप निकाली, ये देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये बात समझने वाली है यहाँ पे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो कहाँ ड्रा की है, एसटी कर्व पे। एवरेज वेलोसिटी के टाइम पे क्या किया मैंने यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी के टाइम पे मैंने यहाँ पे कॉर्ड ड्रा की, यहाँ पे मैंने कॉर्ड ड्रा की, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंटरवल आएगा ना, कॉर्ड ड्रा की। यहाँ पे देखो इस कॉर्ड की मैं निकाल रहा हूँ स्लोप, कभी लिखा है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड एट एसटी कर्व। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं भाई, स्लोप तो tan थीटा से फाइंड करते हैं, tan थीटा किसके बराबर आएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। आप सोचोगे सर यहाँ पे कॉर्ड क्यों की, वहां पे टेंजेंट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें वेलोसिटी निकालनी थी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी के लिए, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी के लिए, इसलिए यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया। यहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी है एक टाइम इंटरवल के लिए, इसलिए यहाँ पे कॉर्ड ड्रा की, ताकि हमें टाइम इंटरवल मिल सके। समझ आई बात, समझ आई कि नहीं आई, बोलो कुछ तो बोलो। यस सर। दोनों दोनों तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बना लो। ये बना लिया ग्राफ, ये दिखाई दे रहा है जो मैंने ड्रा किया हुआ, इसको थोड़ा सा मैं और डार्क कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए। अब दिखाई दे रहा है ना। मान लो ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, मान लो ये डिस्टेंस s1 है, ये डिस्टेंस s2 है, तो आपको यहाँ पे डेल्टा से मिल जाएगा, डेल्टा टी भी मिल जाएगा। बना लिया ग्राफ, बना लो। ये ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाओ बनाओ ग्राफ बनाओ। बना लिया, यस सर। यस सर। अब आपको न्यूमेरिकल इसके अलग अलग आ सकते हैं एग्जाम में। को मैं अगर बुक हो मेरे पास यहाँ पे तो मैं आपको दिखाता, वेट करो एक सेकंड। एवरेज वेलोसिटी पे न्यूमेरिकल किस तरह के आते हैं तो मैं बताता हूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फाइंड द एवरेज। जैसे ये क्वेश्चन है, करो उसको जरा, ये क्वेश्चन है मैं बताता हूँ तुम्हें, इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
क्वेश्चन में फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पता कौन सा करो? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करो, देखो क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है सबको साफ साफ? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ? एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। करो करो फाइंड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 करो भाई। पहले क्वेश्चन लिखो ना, लिखो क्वेश्चन को, लिख लो पहले क्वेश्चन। ए कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड अदर half of the distance at 60 kilometer per hour. Now find the average speed of the car. Average speed of the car. लिख लिया क्वेश्चन? अरु क्वेश्चन लिखा? यस सर। मानिक लिख लिया? Yes, sir. करो करो, एक क्वेश्चन करो। कल मैं कोई 4-5 क्वेश्चन और करेंगे एवरेज वेलोसिटी पे ना, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे थोड़े से और, टाइम हो गया, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए एवरेज वेलोसिटी वाला। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड ये देखो, ये एंट्रेंस वाली बुक ही है, तो इसमें देखो एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन कितने आए हुए हैं। एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंट्रेंस में, तो इसलिए इसको करो। बताओ क्या आंसर आया? क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? यस सर। चलो करो करो फाइंड, बताओ क्या आंसर आया। 2 फार्मूले तुम्हारे पास, 2 फार्मूले, दोनों में से कोई एक यूज होगा। अब मैंने आपको बताया कौन सा यूज होगा, आंसर बताता हूँ मैं आपको क्या इसका। वो था ना करो फाइंड। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था कुछ बताया था आपको। क्या बताया था पता है? मैंने बोला था आपको कौन सा वाला यूज होगा, बताना भैया। ये वाला यूज होगा कि ये वाला यूज होगा? एवरेज वेलोसिटी वाला होगा, ये वाला यूज होगा। क्यों होगा ये वाला यूज? क्योंकि आपके क्वेश्चन में किसकी किसकी बात की है उसने? उसने वेलोसिटी की बात की है और डिस्टेंस की बात की है, डिस्टेंस। उसने टाइम की उसने बात ही नहीं की है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है अगर आपको ये आइडिया हो, अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया हो। वरना इस क्वेश्चन को पता गलत क्यों करते हैं बच्चे? बच्चे कहते हैं 2 वेलोसिटी दी हुई हैं और वो सीधा सीधा लगाते हैं एवरेज वाला ये वाला फार्मूला, बल्कि पूरा क्वेश्चन भी पढ़ते हैं कि उस क्वेश्चन में टाइम की बात की है कि नहीं की है। तो आप निकालो ये वाला फार्मूला, लगाओ ये वाला फार्मूला, सीधा यही लगेगा। ये लगा के देखो क्या आंसर आता है। 48 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल 48 किलोमीटर पर आवर। हाँ ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन देखे ना, आपको लगेगा कि यार सीधा अगर v1 + v2 / 2 करना हो तो सीधा 50 किलोमीटर पर आवर आंसर आता है डायरेक्टली 1 सेकंड में। लेकिन यही यहाँ पे ट्रिक है, यही यहाँ पे आप जो कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, इस डेरिवेशन को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लगाना है कि ये लगाना है तो 2 कौन सा लगाना है वो आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन को रीड करके आप क्वेश्चन पढ़ोगे, वहां देखोगे कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। डिपेंडिंग ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आप सोचोगे कि यहाँ पे ये या ये कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। समझ आई बात? यस सर। नहीं है तुम, तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आता है। ठीक है, ये ग्राफ समझ आ गया अच्छे से? ग्राफ को भी समझो। ग्राफ देख के बच्चे डरते हैं, सोचते हैं यार क्या है, इसको कैसे समझना है, क्या करना है। तो याद रखना, ये कौन है डिस्प्लेसमेंट, ये कौन है टाइम, ये कर्व कौन है? ये कर्व ही तो वेलोसिटी है, इसको बोलेंगे s/t कर्व। इस वेलोसिटी कर्व पे आप एक कॉर्ड ड्रा करोगे, क्योंकि हमने टाइम इंटरवल देखना है ना। कॉर्ड ड्रा करोगे, उस कॉर्ड की स्लोप निकालनी है, तभी लिखा है एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर है? स्लोप, किसकी स्लोप? ऑफ द कॉर्ड, इस कॉर्ड की स्लोप जो कहां ड्रा की है? एट st कर्व।
तो स्लोप फाइंड करने का तरीका वही होता है, tan थीटा निकालना होता है। तो वही tan क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या परपेंडिकुलर या बेस, तो बन गया डेल्टा एस डिवाइडेड डेल्टा टी, निकल गई एवरेज वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना। यस तो सर। एक काम करेंगे, कल थोड़े से और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी पे, सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर हमने द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करना है, और वो है इक्वेशन ऑफ द मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे न्यूमेरिकल्स मतलब पूरी की पूरी आपको बोल सकते हो रीढ़ की हड्डी है ये जो मोशन जो चैप्टर है उसकी, वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है। इसके बिना ना ये चैप्टर समझ आता है, और इसके इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस में बहुत होते हैं, वो बड़े ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए वो अच्छे से समझना और उस पर न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। ठीक है जी, यस सर। इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए आपको नमस्कार। आप देखते रहिए मनास फिजिक्स क्लासेस, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करो। ओके, बाय।